हेलो क्लास सेवन्थ, हाउ आर यू। कल वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको एसिड रेन तक पढ़ा दिया था, ठीक है ना। और एसिड रेन से रिलेटेड बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए थे। आई होप आपने नोट किए होंगे। ओके, तो जब आपका टेस्ट होगा तो बिटवीन द चैप्टर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो एक एक टॉपिक से बनेंगे, ठीक है। चलिए, अब आज हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन। ओके, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। देखिए, हम ये पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से एसिड एंड बेस दोनों ही लिटमस पेपर के साथ काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये पढ़ चुके हैं हम कि जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है और बेस रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। ये तो हम अच्छी तरीके से सीख ही चुके हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा जब एसिड और बेस दोनों एक साथ मिला दिए जाएं, बात समझ में आई, ठीक है। जब एसिड रिएक्ट विद बेस, ओके, तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, एक और इंडिकेटर है उसका यूज़ करेंगे और वो इंडिकेटर है फिनोप्थिलीन। ओके, क्या है, फिनोप्थिलीन। ओके, चलिए हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। तो स्पेशली ये एक्टिविटी टीचर की प्रेजेंस में होगी क्लास में। ओके, आप क्या करेंगे कि फिल 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक टेस्ट ट्यूब में आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, HCl। ओके, डाइल्यूट कहते हैं जिसमें वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा हो, ठीक है, एसिड कम हो, क्योंकि ये आपके लिए डेंजरस नहीं होगा। ओके, अब इसका कलर आप नोट कर लें। ओके, और फिनोप्थिलीन का कलर भी आप नोट कर लें। ओके, अब क्या करें, 2 से लेकर 3 या 2-3 ड्रॉप्स इंडिकेटर की, किस इंडिकेटर की, फिनोप्थिलीन की, एसिड में डालें। ओके, अब उस टेस्ट ट्यूब को आप हिला के देखेंगे तो आपको एक कलर दिखेगा, ठीक है। कलर का कोई चेंज, कलर में चेंज होगा, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे कि इस एसिड सॉल्यूशन, अब एसिड सॉल्यूशन बन गया क्योंकि आपने उसमें एसिड डाला है, HCl डाला है, ठीक है। अब उसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। ओके, मीन्स सॉल्यूशन एसिडिक हो गया क्योंकि आपने उसमें HCl डाला। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, आप उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे, NaOH। ये क्या है, बेस है। ओके, किसकी हेल्प से, ड्रॉपर की हेल्प से, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसे आप हिलाएंगे, आपको दिखेगा कलर में फिर से एक चेंज हो गया, ठीक है ना। इसके बाद और ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड आप मिलाओगे, ठीक है। तो कब तक, जब तक कि उसमें पिंक कलर नहीं हो जाए, बात समझ में आई। पिंक कलर जब हो जाएगा तब तक उसमें आप NaOH डालते रहोगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, जब पिंक कलर हो जाए तो फिर से उसमें आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिर से डालेंगे कुछ ड्रॉप बाद में। पहले आपने HCl डाला, उसके बाद क्या डाला, उसके बाद NaOH बेस डाला। NaOH से क्या हुआ, जब ज़्यादा आपने NaOH मिलाया तो उसका कलर और पिंक हो गया। उसके बाद फिर से आप उसमें HCl डालोगे, ठीक है, ठीक है। उससे होगा क्या कि उसका कलर फिर से चेंज होगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको फिर से मिलाना है, बात समझ में आई। पहले HCl मिलाना है, फिर NaOH मिलाना है, फिर HCl मिलाना है और फिर NaOH मिलाना है। ये बार बार हमें क्यों करना है, क्योंकि बार बार हमें उसका कलर चेंज देखना है, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर से क्या होगा, फिर से वो पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फिनोप्थिलीन गिव्स अ पिंक कलर। ये नोट करने वाली बात है कि जब सॉल्यूशन बेसिक होता है तब उसका कलर पिंक हो जाता है, लेकिन जब सॉल्यूशन एसिडिक होता है तब ये कलरलेस हो जाता है। बात समझ में आई आपको कि जो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर है
वो एसिड के साथ कलरलेस रहता है, ओके। और जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस रहता है, लेकिन यदि बेस है तो कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोनों एसिड और बेस के बारे में, तो ये आप नोट कर लें कि फिनोप्थिलीन एसिड के साथ कैसा कलर देता है, कलरलेस रहता है, और बेस के साथ पिंक कलर, ठीक है। चलिए, तो अब लेकिन जब एसिडिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिलता है, ओके, तब क्या होता है, दोनों ही सॉल्यूशंस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, मीन्स एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो न तो वो ऐसा करने पर न तो एसिडिक नेचर, ठीक है, और ना ही बेसिक नेचर, मीन्स उनका दोनों का ही एसिडिक और बेसिक नेचर ख़त्म हो जाता है जब एसिड बेस के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। ना तो एसिडिक रहता है और ना ही बेसिक रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि यदि आप तुरंत जैसे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तब आप उस बीकर को या उस टेस्ट ट्यूब को पकड़ के देखोगे, टच करोगे उसको, तो वो आपको गर्म दिखेगी, ओके। एक्चुअली होता क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट भी निकलती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, इसलिए उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ और कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक्चुअली प्रोडक्ट क्या बनता है, तो प्रोडक्ट बनता है सॉल्ट, मीन्स व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस सॉल्ट इज फॉर्म्ड, ओके। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद इवोल्यूशन ऑफ हीट, ठीक है। दिस इज डेफिनेशन, ओके। इसमें आप इस तरीके से नोट कर सकते हो, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, और हीट इज इवॉल्व्ड, हीट भी निकलती है, ठीक है ना, ओके। तो इस रिएक्शन का एक एग्जांपल हम इस तरीके से लिख सकते हैं, HCl प्लस NaOH, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है, प्लस हीट भी निकलेगी, ठीक है। चलिए अब ये जो रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन, ये हमारे डेली लाइफ में भी बहुत काम आती है। देखिए किस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन इन एवरी डे लाइफ, इन डाइजेशन, हमारे पाचन क्रिया में भी काम करती है। कैसे? एक्चुअली हमारा ये आपने पढ़ा होगा बायो में कि हम जब खाना पचता है हमारे स्टमक के अंदर, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, ओके। ये क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है ना, ठीक है। तो लेकिन जब ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है तो उसे इंडाइजेशन होता है, और क्या होता है, इससे हमें दर्द भी हो सकता है, ठीक है ना। और अब उस इंडाइजेशन से बचने के लिए हम एंटासिड यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि जब पेट में गैस बनने लगती है तो हम इनो वगैरह लेते हैं। इस इनो में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक्चुअली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, और बेस अंदर जो HCl है उसके साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ओके। तो ये पूरा ही पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, आपको यहाँ से नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे कि जब हमें चींटी काट जाए, आंट बाइट हो, तब, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, जहाँ पर चींटी काटती है तो एक्चुअली वो हमारे अंदर फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करा देती है। इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। इसको रगड़ते हैं, रगड़ने से क्या होता है, और रगड़ने से वो उसका जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। सॉइल ट्रीटमेंट की बात करें, सॉइल ट्रीटमेंट का मतलब है कि एक्चुअली बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स फार्मर्स अपने खेत में मिलाते हैं, ठीक है, तो सॉइल कैसी हो जाती है, एसिडिक, और जो
सॉइल जब ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तब उसमें प्लांट्स अच्छी तरीके से नहीं उग पाते, ठीक है। ना तो अच्छी फसल लेने के लिए ना तो सॉइल एसिडिक होनी चाहिए और ना ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए, ठीक है। तो जब एसिडिक हो जाए तब उसमें हम क्या करते हैं, क्विक लाइम जानते हो, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, या फिर स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, दोनों ही मिलाते हैं, ठीक है। और यदि वो बेसिक हो जाए, ठीक है, तो उसमें खाद मिलाई जाती है, ठीक है। ओके, तो ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड्स, तो ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि खाद में ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो उसको एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल, बात समझ में आई। तो इस तरीके से उसमें न्यूट्रलाइज एसिडिक और बेसिक दोनों ही नेचर को ख़त्म करने के लिए अलग अलग चीज़ें मिलाई जाती हैं, जिससे कि जो सॉइल है न तो ज़्यादा एसिडिक रहे और ना ज़्यादा बेसिक रहे। इसके अलावा फैक्ट्री वेस्ट भी होते हैं। फैक्ट्री वेस्ट का मतलब है कि जो फैक्ट्री में जो चीज़ें बनती हैं, ठीक है ना, तो वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो वाटर बॉडी जैसे रिवर है उनमें चले जाते हैं, तो वाटर कैसा हो जाता है, वो एसिडिक होता है। तो वहाँ से फिश है या अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर में रहते हैं, उनको वो किल कर देते हैं, मार देते हैं, ठीक है। तो उसमें बेसिक सॉल्यूशन मिला के उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको चैप्टर बहुत समझ में आया होगा। आप इस चैप्टर का होमवर्क करेंगे। होमवर्क में सबसे पहले आप कीवर्ड्स लिखेंगे, ओके। इन कीवर्ड्स के बारे में एक एक लाइन ज़रूर लिखोगे कि ये क्या है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद ये आपने क्या क्या सीखा है, व्हाट यू हैव लर्नड। इसके बाद ये एक्सरसाइज की बात आती है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज की यदि हम बात करें तो अब पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क में है। तो जितने भी क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज आप कर सकते हो, आपको होमवर्क में करनी है। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, ओके। और आपको होमवर्क में ये करने हैं, ओके। थैंक यू।